Okay, Assalamualaikum students. Today's topic is your screw gauge. I think all of you must have viewed the video जो कि मैंने आपको भी शेयर की थी. सब लोगों को मैंने कल भी आपको शेयर की थी सेम वीडियो. सो वो वीडियो आप सब लोगों ने देख ली होगी. बेसिकली उस वीडियो में डिटेल जो है मैंने वो बताई है screw gauge की एंड यू कैन ऑल्सो सी screw gauge एज वेल. सो screw gauge जो आपको होता है इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़े से जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ. Okay, now this is a screw gauge. This is how a screw gauge looks like. It has a number of parts. इसके जो आपके different parts होते हैं. I think ये सब parts जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाए हैं, ये वीडियो भी दिखाए हैं. Now you can see कि ये जो आपका part है, this part is called its anvil. ठीक है, ये जो part इसका है, ये part इसका anvil कहलाता है. This part is called its spindle. ठीक है, ये जो वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है वो इसका स्पिंडल कहलाता है. दिस इज़ योर स्लीव. ये जो आपके सेंटर में है, ये आपकी स्लीव होती है. दिस इज़ ये जो आपका सर्कल स्केल होता है जो कि रोटेट हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर थिम्बल. ये आपका पूरा थिम्बल होता है. और बिल्कुल एंड में आपका एक स्क्रू होता है जो कि आपका रैचेट कहलाता है. ठीक है, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ अ स्क्रू गॉज. इसमें जो रैचेट होता है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसका जो पर्पस होता है, इसका पर्पस ये होता है सो दैट यू डोंट ओवर टाइटन दिस स्क्रू गॉज. इस स्क्रू गॉज को आप जब बहुत ज़्यादा टाइट ना कर लें तो उस ओवर टाइट करने से रोकने के लिए जो है हम इसको रैचेट जो है इसको हम यूज़ करते हैं. तो यूजली वेन एवर वी आर क्लोजिंग द एनवल एंड स्पिंडल, जब भी हम एनवल और स्पिंडल को क्लोज करें तो फॉर क्लोजिंग वी यूज़ द रैचेट. हम रैचेट से इसको क्लोज करते हैं सो दैट वी डो नॉट अप्लाई एक्सेस प्रेशर ऑन द स्क्रू जो कि आपको नॉर्मली इसके अंदर होता है. तो आपको जो स्क्रू गॉज होता है उसके अंदर बेसिकली आपका एक स्क्रू होता है. अगर आप उस स्क्रू के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे, एक्सेस फोर्स लगाएंगे, तो उस एक्सेस फोर्स से फिर क्या होगा, उस एक्सेस फोर्स से आपका ये जो स्क्रू होता है उसकी जो थ्रेड्स होती हैं, दोज थ्रेड्स कैन गेट डैमेज. वो जो थ्रेड आपकी वो थ्रेड जो होती है, दैट थ्रेड कैन गेट डैमेज इजीली. सो वी यूजुअली डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स on the screw. So instead of tightening this screw gauge from that screw, we tight it with by holding from the ratchet. तो अगर आपका जो वो जितना इसने टाइट होना होता है स्क्रू उतना टाइट हो जाता है एंड आफ्टर दैट द रैचेट स्टार्ट्स मूविंग फ्री. फिर आपको जो रैचेट है वो फ्रीली जो वो रोटेट करता है और इट डज नॉट अप्लाई एनी प्रेशर ऑन द स्क्रू. तो स्क्रू जो आपको होता है इसके अंदर जो लगा होता है स्क्रू गॉज के अंदर, दैट स्क्रू इज सेव्ड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज. अच्छा, स्क्रू गॉज जो आपका होता है इट हैज़ अ पर्टिकुलर लीज काउंट. स्क्रू गॉज जो आपका होता है उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर लीज काउंट होती है. लीज काउंट मैंने आपको शायद डेफिनेशन में बताया था. इसकी जो लीज काउंट आपकी होती है दैट इज़ इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर और सॉरी 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आपको जो है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. दिस इज़ द लीज काउंट ऑफ स्क्रू गेज. ये जो आपकी ये स्क्रू गॉज की लीज काउंट होती है. दिस इज द मिनिमम मेजरमेंट विच अ स्क्रू गॉज कैन मेजर. तो आपको जो स्क्रू गॉज होता है दैट इज़ मोर एक्यूरेट देन अ वर्नियर कैलिपर. अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी है तो वो लेंथ मालूम करने के लिए स्क्रू गेज जो आपका दैट स्क्रू गेज इज अ मोर एक्यूरेट डिवाइस एज कम्पेयर टू अ वर्नियर कैलिपर. और वर्नियर कैलिपर जो है दैट इज अ मोर एक्यूरेट डिवाइस एज कम्पेयर टू अ रूलर और अ मीटर रूल. तो इस तरीके से आपकी जो डिवाइसेस होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर एक्यूरेसी लेवल होता है. तो आपको जो स्क्रू गेज होता है द स्क्रू गेज इज अ मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ समथिंग. ठीक है, तो इसकी जो लीज काउंट होती है दैट लीज काउंट इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर. दैट इज लीज काउंट. जो मैक्स काउंट होती है इसकी स्क्रू गॉज की दैट मैक्स काउंट इज 25 मिलीमीटर. इसकी जो मैक्स काउंट है वो 25 मिलीमीटर है विच इज़ इक्वल टू 2.5
सेंटीमीटर, जो कि आपका 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यानी कि इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्ट, यूजली आपकी जो लीस्ट काउंट होती है और जो आपका मैक्स काउंट होती है, ऑल दोज रीडिंग्स आर मार्क्ड हियर। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पे जो ये बना हुआ है आपका निशान, यहाँ पे जो है बेसिकली आपका ये सब चीज़ें इसके ऊपर मार्क्ड होती हैं। ओके, सो इस लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर एंड इट्स मैक्स काउंट इज 25 मिलीमीटर, जो कि आपका 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ और डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ विद इन 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक अगर कोई चीज़ आपकी थिक है तो उसकी जो लेंथ है या उसका जो डायमीटर है, दैट डायमीटर कैन ईजिली बी फाउंड बाय यूजिंग स्क्रू गॉज। यूजली जब हम इसको यूज़ करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग द थिकनेस ऑफ वायर्स। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट वायर्स हैं जो कि डिफरेंट थिकनेस की आपके पास जो है एग्जिस्ट करती हैं, तो उन वायर्स की जो वो थिकनेस फाइंड करने के लिए वी यूज़ दिस स्क्रू गॉज। ठीक है, तो यूजली जो है ये आपका इस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी वायर्स की थिकनेस हमें क्यों फाइंड करनी होती है? यूजली आपके जो मोटर्स होती हैं, वेदर दैट मोटर इज़ यूज इन योर फैंस में आपकी यूज़ हो रही है या किसी भी मशीन में यूज़ हो रही होती है, तो उस मोटर की एक वाइंडिंग होती है और उस वाइंडिंग के अंदर जो है पर्टिकुलर थिकनेस की जो है वो वायर यूज़ की जाती है। यूजली आपको जो हाई पावर मोटर्स होती हैं उनमें जो वायर यूज़ की जाती है उसकी थिकनेस आपकी ज़्यादा होती है, और आपकी जो लो पावर मोटर्स होती हैं उनकी जो थिकनेस वायर की होती है वो कम होती है। तो प्रॉपरली जब वो प्रॉपर गेज की यू कैन से कि प्रॉपर थिकनेस की जो वो वायर जो वो यूज़ की जाती है किसी भी मोटर की वाइंडिंग के अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए वी हैव टू मेजर इट्स थिकनेस, और वो जो थिकनेस इसकी होती है दैट थिकनेस कैन इजीली बी मेजर्ड यूजिंग दिस स्क्रू गॉज। तो ये जो स्क्रू गॉज आपको है दैट इज यूज फॉर दिस पर्पस। तो ये स्क्रू गॉज आपका जो उस पर्पस के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी जो रीडिंग है, हाउ टू रीड दिस स्क्रू गॉज, ये चीज़ यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियो एज वेल। तो मैं इसको जो आपको दोबारा से जो है सिंपली जो है क्लोज आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको जो है वो रीड करते हैं। तो यूजली ये आपका जो है वो एक रफ सी डायग्राम है स्क्रू गॉज की। इसमें यू कैन जो फाइनल रीडिंग हमारी होती है, जो रीडिंग हमने फाइंड आउट करनी होती है, टू फाइंड आउट दैट रीडिंग हमें टू फाइंड आउट द रीडिंग हमें दो चीज़ें जो है वो रीड करनी होती है, हमें दो स्केल रीड करने होते हैं। हमें एक तो ये जो स्लीव होती है, इस स्लीव के ऊपर आपकी जो वो रीडिंग्स मार्क्ड होती हैं जो कि आपकी मेन स्केल रीडिंग्स कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड योर मेन स्केल रीडिंग। सो वी हैव टू नोट डाउन द स्लीव रीडिंग जो कि आपकी मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। सेकेंडली वी हैव टू नोट डाउन दिस थिम्बल रीडिंग जो कि आपका थिम्बल स्केल होता है, इसके ऊपर रीडिंग नोट करते हैं वो दैट इज कॉल्ड योर थिम्बल रीडिंग। अच्छा, दिस थिम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड योर सर्कुलर स्केल एज वेल। थिम्बल में आपको जो रीडिंग मार्क्ड होती हैं इसको आप जो है थिम्बल स्केल भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट द सर्कुलर स्केल एज वेल। तो इन दोनों स्केल्स की मेजरमेंट की वजह से, इन दोनों स्केल की जो कंबाइंड मेजरमेंट होती है, दैट कंबाइंड मेजरमेंट विल गिव यू द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और थिकनेस जो है वो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइंड आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ दिस इज हाउ वी विल बी नोटिंग डाउन द रीडिंग। तो अच्छा, रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू नोट डाउन द स्लीव रीडिंग। जो भी आपका ये स्लीव है या अभी जो यू कैन से जो भी आपको मेन स्केल है, उस मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हम पहले नोट डाउन करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, यूजली यू कैन ईजिली सी कि आपका जो स्लीव रीडिंग होती है, दो स्लीव रीडिंग आर हिडन अंडर द थिम्बल स्केल रीडिंग। थिम्बल स्केल के नीचे आपकी जो स्लीव रीडिंग होती है, दो स्लीव रीडिंग्स आर हिडन। तो यूजली जो भी फाइनल रीडिंग आपको नज़र आ रही होती है, जो भी लास्ट रीडिंग आपको नज़र आ रही होती है, दैट रीडिंग इज़ बेसिकली योर स्लीव रीडिंग। तो इसमें, और इन अदर वर्ड यू कैन से इट्स योर मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, इसमें यू कैन इजीली सी कि आपको यहाँ पे 0 आपको नज़र आ रहा है, एंड देन इसके बाद जो आपकी जो लाइन है दैट लाइन इज योर 1। ये जो 1 लाइन है ये 1 की लाइन है। 0 और 1 के बीच में नीचे की तरफ आपकी एक और लाइन लगी है, ये जो लाइन है दिस लाइन रिप्रेजेंट 0.5 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें जो रीडिंग आपकी होती है, ऑल द रीडिंग्स आर इन मिलीमीटर। रीडिंग आपकी होती है वो मिलीमीटर्स के अंदर होती है। सो ये जो रीडिंग आपकी है नीचे की तरफ इसकी जो मार्क की हुई है, दिस रीडिंग रिप्रेजेंट 0.5 मिलीमीटर। ये रीडिंग जो आपकी है वो 0.5 मिलीमीटर जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, हाउ डू वी रीड दिस मेन स्केल या स्लीव जो भी आपका होता है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसमें यू हैव टू रीड द फाइनल रीडिंग विच यू कैन सी। ठीक है, जो आखिरी रीडिंग आपको नज़र आ रही होती है दैट इज कॉल्ड योर मेन स्केल रीडिंग। वो आपकी जो है वो मेन स्केल रीडिंग कहलाती है, और वो रीडिंग आप लेते हैं एज द स्लीव रीडिंग।
यू टेक दैट रीडिंग एज द स्लीव रीडिंग। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये आपको लाइन नज़र आई, दैट इज़ योर 5। इसके नीचे आपको ये जो लाइन है दैट इज़ योर 5.5। फिर इसके ऊपर दिस इज़ लाइन नंबर 6, ये आपका 6 है, दिस इज़ योर 6.5 एंड देन दिस इज़ योर रीडिंग 7। और इस 7 के बिल्कुल नीचे आपको ये फाइनल बारीक सी हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ योर रीडिंग ऑफ 7.5। सो यू विल नोट डाउन दिस रीडिंग 7.5 मिलीमीटर। तो आपको ये जो 7.5 मिलीमीटर होगा, दैट 7.5 मिलीमीटर विल बी इट्स मेन स्केल रीडिंग, इट वुड बी इट्स स्लीव रीडिंग। तो आपने सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग इस तरीके से नोट करनी होती है। जो फाइनल रीडिंग आपको नज़र आ रही है, नीचे वाली नज़र आ रही है, देन इट हैज़ टू बी इन पॉइंट्स। ऊपर वाली नज़र आ रही है तो आपकी वो होल फिगर में होना चाहिए, यानी कि इफ दिस लाइन वाज नॉट विजिबल, अगर ये लाइन आपको विजिबल नहीं थी, देन इट्स रीडिंग शुड हैव बीन 7। इसकी रीडिंग जो आपकी वो 7 होती है। लेकिन अगर वो आपकी हल्की सी भी नज़र आ रही है, इफ यू कैन सी दैट लाइन, देन यू विल नोट डाउन दैट रीडिंग। तो आप इस रीडिंग को नोट डाउन करेंगे, तो इसकी जो रीडिंग होगी दैट रीडिंग विल बी 7.5 मिलीमीटर, दैट विल बी योर स्लीव रीडिंग। Secondly, you have to note down your thimble scale reading। अच्छा, thimble scale reading में you can see there are certain horizontal lines। अच्छा, इसमें ये जो आपकी लाइन है, ये जो स्लीव है, इस स्लीव में सेंटर में आपको जो एक लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड योर डेटम लाइन। ये लाइन आपको जो है, दिस लाइन इज कॉल्ड योर डेटम लाइन। सो इन ऑर्डर टू मेजर, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट the thimble scale reading or the circular scale reading, you have to see that which of these horizontal lines is coinciding with this datum line। इस datum line से जो line आपकी coincide कर रही है, that line will be your thimble scale reading। तो as you can see कि ये जो आपकी line है, this line is coinciding with this datum line। So you will count that ये कौन सी आपकी line है। तो as you can see there is 35 written here, यहाँ पे आपका 35 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 40 लिखा हुआ है। सो दिस मीन दैट you will be counting upward। आप नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए जाएंगे। इफ दिस इज 35 and this has to be 36, this is 37 and this line which is coinciding with the datum line, this line is 38। तो आपकी जो लाइन है वो 38 है। तो आप सिंपली जो है उस 38 के सामने you will just simply put a point there। so this reading will have to be 0.38 मिलीमीटर। 38 आपकी लाइन कंसाइड कर दी, आपने 38 लिखा और उसके शुरू में आपने एक पॉइंट लगा दिया, तो दिस विल बिकम 0.38 मिलीमीटर। सो ये आपको जो रीडिंग है, दिस इज द रीडिंग ऑफ द थ्रिबल स्केल। सो you have noted down the two readings here। you have noted down the main scale reading, you have noted down the sleeve reading, you have noted down the circular scale reading, the thimble scale reading। तो दो रीडिंग्स आपने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं। देन योर टोटल रीडिंग विल बी द सम ऑफ दीज टू रीडिंग्स। ये आपके पास जो दो रीडिंग्स आई थी आपके पास, दिस रीडिंग और दिस रीडिंग, you will simply add these two readings and after adding these two readings you will get this reading 7.88 millimeter। this 7.88 millimeter is the final reading of this screw gauge। तो इस तरीके से this is the method of reading a screw gauge। तो ये screw gauge जो है, हम इसको इस तरीके से मेथड से हम जो है इजीली रीड कर सकते हैं। Yes, सर लेकिन वो जो ये जो 7.5 आ रहा है, ये उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते लीज काउंट से? यस, अगर आप 7.5 वी डोंट मल्टीप्लाई 7.5 विद द लीज काउंट। ठीक है, हम 7.5 को लीज काउंट से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि हमारी ये जो रीडिंग आई है यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा थिम्बल स्केल है, सर्कुलर स्केल है, इसकी जो रीडिंग हमारे पास आई है, जो कि हमारे पास आई थी 38, दिस रीडिंग वाज 38, ये रीडिंग आपकी जो भी 38 थी। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 38 विद लीज काउंट। इस 38 मिलीमीटर को आपने लीज काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जब 38 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.01 से, तो आपका आंसर 0.08 ही आएगा, 0.38 ही आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट आपको बता दिया कि आपका डायरेक्ट अगर ये 38 था तो आप इस 38 को जो है उसके सामने आप 0 पॉइंट लगा देंगे, तो दैट विल बिकम, यानी कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको लीज काउंट के साथ। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, तो आपका ये जो सर्कुलर स्केल है, इस पे जो रीडिंग आएगी 38, द रीडिंग वाज 38, देखो ना 35 था एंड देन दैट दिस हैज टू बी 38। तो इस 38 को मैंने फिर मल्टीप्लाई किया था उसके साथ, सॉरी, इस 38 को मैंने मल्टीप्लाई किया था लीज काउंट के साथ 0.01 के साथ, तो ये 0.38 बन गया था, जो कि आपका यहाँ पर है। और ये 0.038 आपका जब यहाँ पे बन गया था, तो फिर 0.038 को फिर मैंने प्लस किया था मेन स्केल रीडिंग से, एंड देन आई विल गेट द फाइनल रीडिंग। तो ये आपका मेथड है नोट डाउन करने के। लेकिन यूजुअली दैट्स एक्चुअल मेथड, लेकिन आप इसको डायरेक्टली जो है वो आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। सिंपली यू विल सी कि आपके पास कौन सी जो लाइन है वो मीट कर रही है, जो भी लाइन आपकी मैच कर रही है उस लाइन को आप काउंट कर लें ये कि ये कौन सी लाइन है, एंड देन यू विल सिंपली ऐड
you will simply add a decimal point before that reading, और फिर आपने इसको जब ऐड करना होगा then you will get your answer like this. So this is the way how we can read a screw gauge. तो ये screw gauge को रीड करने का आपका बहुत ही easy method है. Yes, any question regarding screw gauge? Okay, I think वर्नियर कैलिपर में if you have any question then you can ask me right now. अच्छा, ये वाला लेक्चर भी आपको जो रिकॉर्ड होगा I will be uploading that, you can see it from there as well. अच्छा, this is few questions. ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है, this is how questions will come in your paper. ये जो आपका स्केल बना हुआ है, दिस इज योर मेन स्केल. अच्छा, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि आपका मेन स्केल है, लेकिन मुझे ये सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये आपका वर्नियर कैलिपर है. तो वर्नियर कैलिपर है तो ये जो आपका बड़ा वाला स्केल होता है जिसपे कि आपकी रीडिंग जो है वो ज़्यादा लिखी होती है, दैट स्केल हैज़ टू बी योर मेन स्केल. और ऐसा स्केल जो जिसके ऊपर आपकी जो है वो टोटल 10 लाइन्स लगी होती हैं, दिस स्केल इज योर वर्नियर स्केल. तो ये ऊपर वाला स्केल आपका मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल आपका वर्नियर स्केल है. तो इसकी आप जब भी रीडिंग करते हैं तो वो रीडिंग आप कैसे करेंगे? ओके, एनी वन ऑफ यू हु कैन टेल मी द रीडिंग ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर? Yes, anyone? Okay, I think you have your copies and pencil with you as well, so you can start writing how to take this reading. अच्छा, सबसे पहले this is your main scale and this is your vernier scale. You will see that the zero of the vernier scale, this zero of the vernier scale is in between which two lines? तो this zero is between these two lines. ठीक है, ये जो जीरो आपके हैं ये मेन स्केल की इन दो लाइंस के बीच में है. So you will note down the reading which is the smaller one. तो आप ये जो smaller reading है, this smaller reading will be noted down. That smaller reading will be your main scale reading. ये जो आपकी smaller reading है आपकी जो है वो main scale reading आपकी होगी. तो ये कौन सी लाइन है आपकी? If this is 2, अगर आपका ये 2 है, then this will be 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 2.3 and this line has to be 2.4. तो यहाँ पे आपकी जो main scale reading है, that main scale reading is 2.4. ठीक है. So your main scale reading here तो आपकी जो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर आएगी, दैट मेन स्केल रीडिंग विल बी 2.4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, वाई सेंटीमीटर क्योंकि आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, देन 3, देन 4, तो आपके 2 और 3 के देर आर 10 स्मॉल लाइन, तो इसका मतलब है दीज आर योर रीडिंग्स आर इन सेंटीमीटर. तो आपने सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है विच इज 2.4 सेंटीमीटर. आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू सी दैट विच ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है, ये जो आपकी लाइन्स यहाँ बनी हुई हैं, इन लाइन्स में से कौन सी लाइन है जो कि कंसाइड कर रही है किसी लाइन मेन स्केल से. अच्छा, यू कैन सी कि आपकी ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन लुक्स लाइक इट्स अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपकी जो वर्नियर स्केल की लाइन है और मेन स्केल की लाइन है वो आपकी ऐसे कंसाइड कर रही है दैट कि आपको ये बिल्कुल एक सीधी लाइन नजर आ रही है. तो ये जो आपकी रीडिंग है वर्नियर स्केल की, ये जो वर्नियर स्केल की लाइन जो कंसाइड कर रही है, दैट विल बी योर वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, तो सेकेंडली व्हाट यू हैव टू डू, you have to note down your vernier scale reading. You will note down your vernier scale reading. जो vernier scale reading आपकी यहाँ पर आएगी, that will be your 3, क्योंकि ये आपकी जो थर्ड लाइन है 0, 1, 2 थर्ड लाइन आपकी कंसाइड कर रही है. So your vernier scale reading will be your 3. Afterwards, what you have to do, you have to multiply this vernier scale reading 3 with the least count. You will multiply it with the least count, which is 0.01 सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्योंकि आपकी रीडिंग सेंटीमीटर्स में है, देन यू विल यूज द लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर. तो आपने जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम 0.3 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 0.03. सो दिस इज योर 0.03 सेंटीमीटर्स. तो आपकी सीरीज जो रीडिंग है वो आ गई, दैट इज योर. अब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया वर्नियर स्केल रीडिंग को और मेन स्केल रीडिंग को. अच्छा, फाइनल क्या होगा, फाइनली यू विल ऐड मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इन दोनों को आप ऐड करेंगे. तो आप इन दोनों का जो आपने ऐड किया, सो यू विल ऐड 2.4 प्लस 0.3, तो आपकी जो फाइनल रीडिंग आएगी, दैट फाइनल रीडिंग विल बी 2.43 सेंटीमीटर्स. तो ये आपका मेथड है रीड करने का वर्नियर कैलिपर को. दिस इज हाउ यू विल बी रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर को आप इस तरीके से रीड करते हैं, you note down the main scale reading, you note down the vernier scale reading, you will multiply the vernier scale reading with the least count,
एंड वट एवर आंसर दैट यू विल गेट, यू विल ऐड दैट आंसर इन द मेन स्केल रीडिंग, तो यू विल गेट द फाइनल रीडिंग। तो आपको जो है फाइनल रीडिंग जो है उसकी इस तरीके से मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ वी विल बी रीडिंग अ वर्नियर कैलिपर। ओके, नाउ लेट्स सी अ स्क्रू गॉज हियर। स्क्रू गॉज को रीड करने का भी मेथड आपका वही है। सबसे पहले यू विल नोट डाउन द मेन स्केल रीडिंग विच इज़ योर स्लीप रीडिंग। तो आप अगर इसमें देखें तो आपका ये 0 है, दिस इज़ 1 2 3। अच्छा 3 के बाद ये जो 3 और 4 के दरमियान एग्जैक्ट लाइन है दैट इज जो 3.5, ये आपकी 3.5 है। इफ दिस इज 3.5 तो ये जो लाइन आपको लास्ट लाइन आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है, दिस लाइन हैज टू बी 3.75। तो सबसे पहले यू विल नोट डाउन योर मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, आपकी जो मेन स्केल रीडिंग होगी दैट विल बी योर 3.75। ये आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी, दैट इज इन मिलीमीटर्स, ये आपकी मिलीमीटर्स में है। देन यू विल नोट डाउन योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग इज योर सर्कुलर स्केल द लाइन दैट इज कंसाइडिंग। तो आपको ये जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस 10 इज कंसाइडिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपकी डेटम लाइन है। सो दिस 10 इज योर सर्कुलर स्केल रीडिंग। नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस 10 सर्कुलर स्केल रीडिंग विद इट्स लीस्ट काउंट विच इज 0.01 मिलीमीटर। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 मिलीमीटर के साथ, यू विल गेट एन आंसर। एंड व्हाट वुड दैट आंसर बी, दैट आंसर विल बी 0.01, ठीक है, नहीं सॉरी 0.1। तो 10 का आपने जब मल्टीप्लाई किया 0.01 के साथ, इसका एक 0 कम है तो दैट विल बी 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपने कर दिया। देन यू विल डू व्हाट, यू विल ऐड दीज टू रीडिंग। आपकी जो मेन स्केल रीडिंग है और आपकी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है, दोनों को आप ऐड करेंगे। तो यू विल ऐड 3.75 एंड 0.1। तो आपका जब आंसर आएगा इसका, दैट आंसर विल बी 3.85 मिलीमीटर। सो दैट विल बी द फाइनल रीडिंग ऑफ दिस थिंग। तो इस तरीके से जो है हम रीडिंग लेते हैं अपने माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का। तो स्क्रू गॉज की रीडिंग जो है वो इसके लेने के लिए ये प्रोसेस को हम जो है फॉलो करते हैं। यस, एनी क्वेश्चन, एनीवन? सर यस शामिर, जो आपने पहली एग्जांपल दी थी उसमें आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया था लीस्ट काउंट से, क्यों? आई हैव मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट। इसकी बात कर रहे हो स्क्रू गॉज की, और आर यू टॉकिंग अबाउट दिस थिंग? नहीं सर, इससे पहले जो आपने उससे बताया था दिस थिंग। यस सर, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ना। अच्छा, ये जो मैंने आपको इसमें जो बताया था, आई हैव टोल्ड यू द डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रीडिंग। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है रीडिंग फाइंड करने का। और यूजुअली पेपर में आपसे जो होता है वो आपसे ये सारी कैलकुलेशन नहीं मांगी जाती। ये जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन की हुई है, दीज कैलकुलेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन। ये आपका जो लास्ट पार्ट है, सिर्फ दिस इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन योर पेपर्स। सो ये मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ सेविंग द टाइम मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपने इस तरीके से रीडिंग नोट करनी है यूजिंग अ स्क्रू गॉज, तो आप सिंपली जो भी आपका आया था, जो भी आपकी रीडिंग आई थी, उसके शुरू में आप जस्ट सिंपली एक पॉइंट लगा दें, दैट विल यू कैन गेट योर आंसर। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें तो यू कैन गेट द सेम थिंग। ये आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग थी। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग तो आपने वैसे ही नोट करनी जैसे आपने नोट किया, आपने 3.75 दैट इज देयर। लेकिन आपको ये जो ये वाली रीडिंग है सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट इज 10, तो आपने सिंपल 10 से शुरू में आपने एक पॉइंट लगा देना था। तो क्या बन जाता, यही तो बन जाता आपका, ये बन जाता। तो आप जब इसको ऐड करते यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया था ऊपर, दैट वाज योर डायरेक्ट मेथड टू फाइंडिंग आउट द रीडिंग। और ये जो मैंने आपको पूरा डिटेल मेथड बताया था कि डिटेल में बेसिकली इनफैक्ट जो आपका ये चीज़ के अंदर हो रही होती है। सो दिस मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, यू जस्ट हैव टू गिव अस द डायरेक्ट रीडिंग। तो वो डायरेक्ट रीडिंग आप जो है इस मेथड से डायरेक्ट जो है इस तरीके से आंसर इसका जो है वो दे सकते हैं आप इसको। ठीक है, यस बेटा, एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? यस बेटा। सर वो जो क्वेश्चन 1 वाली जो रीडिंग है वो आप फिर से समझा देंगे? Question number 1, that is your vernier caliper. You're talking about this thing? Yes. Vernier caliper. Okay. But this is your vernier caliper. You first have to identify that which scale is your main scale and which scale is your vernier scale. ये जो आपका स्केल है इस पे रीडिंग देखिए आपकी लेफ्ट साइड पे भी कंटिन्यू हो रही है, राइट साइड पे भी कंटिन्यू हो रही है। तो सो दिस स्केल हैज टू बी योर मेन स्केल। ये आपका मेन स्केल होगा। ये जो आपका स्केल होता है जिसपे सिर्फ 10 लाइन होती हैं या 20 लाइन होती हैं, दिस स्केल इज कॉल्ड योर वर्नियर स्केल। ये स्केल आपका जो वर्नियर स्केल कहलाता है। दिस स्केल हैज टू बी वर्नियर स्केल। अच्छा,
फर्स्ट यू हैव टू नोट डाउन द मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, मेन स्केल रीडिंग आपने कौन सी नोट डाउन करनी होती है? यू हैव टू नोट डाउन दैट रीडिंग विच इज बिफोर द जीरो ऑफ द मेन ऑफ द वर्नियर स्केल। ये जीरो है, ये दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ये आपका जीरो है वर्नियर स्केल का। इस वर्नियर स्केल से पीछे बिफोर जो भी आपकी रीडिंग है दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। तो ये जो आपकी लाइन है दिस इज योर 2.4। सो यू विल फर्स्ट नोट डाउन योर मेन स्केल रीडिंग विच इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 2.4 सेंटीमीटर नोट कर लिया, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। नेक्स्ट यू हैव टू सी दैट विच ऑफ द लाइन इज कंसाइडिंग। अब ये जो लाइन आपकी दिस लाइन इज कंसाइडिंग, ये लाइन आपकी कंसाइड कर रही है। तो यू विल नोट डाउन दिस रीडिंग जो कि आपकी वर्नियर स्केल पे आप रीडिंग नोट करेंगे, जो कि आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। नाउ दिस इज द थर्ड लाइन, 0 1 2 थर्ड लाइन विच इज कंसाइडिंग। सो यू विल नोट डाउन 3 एज द वर्नियर स्केल रीडिंग। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द लीस्ट काउंट। या तो आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें या इससे पहले जो है वो 0.0 लगा दें। दो मेथड है आपके। डायरेक्ट मेथड तो ये है कि आपको जो भी वर्नियर स्केल रीडिंग आई है उस वर्नियर स्केल रीडिंग के सामने आप 0.0 लगा दें, सिंपल। अगर नहीं लगा सकते तो सिंपली आप कैलकुलेशन करना चाहें, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.03 सेंटीमीटर। देन यू विल ऐड दीज टू रीडिंग। ये जो 2.4 आपने ऊपर निकाला, 0.03 आपने यहाँ निकाला, इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे और इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे देन यू विल गेट योर रीडिंग विच इज 2.43 सेंटीमीटर विच इज योर फाइनल रीडिंग। तो आप इस तरीके से जब वो वर्नियर कैलिपर को रीड कर सकते हैं। तो इसमें भी वी आर जस्ट रिक्वायरिंग दिस रीडिंग, हमें सिर्फ ये रीडिंग चाहिए। और ये रीडिंग के लिए आप जो भी शॉर्टकट है यू कैन यूज एनी शॉर्टकट। ठीक है, इसमें शॉर्टकट यही है कि आपका 2.4 जो भी मेंस की रीडिंग आई थी वो मेंस की रीडिंग आपने लिख ली, और जो वर्नियर की रीडिंग आपकी आई है उस वर्नियर की रीडिंग को आपने सिंपली जो इसके बाद लिख दिया। 2.4 पहले लिख दिया और वर्नियर की रीडिंग 3 आपने इसके बाद लिख दिया। तो ये आपका जो है वो रीडिंग आ गई, दैट इज जो वर्नियर की रीडिंग। तो इस तरीके से वी विल बी नोटिंग डाउन द वर्नियर कैलिपर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? Okay, I think that's it for today. This class is over. Now you can join your next class. ठीक है, आज फ्राइडे के टाइम टेबल फॉलो हो रहे हैं, so you can join your next class. अल्लाह हाफिज़।